अब मैं सीधे पूज्य झांसी से चल के आए गुरुजी से आग्रह करता हूं कि अपने श्री मुख से हम सभी को आशीर्वाद देने की कृपा करें। वंदे सिद्धेश्वरं नित्यं सत्यं शिवं च सुंदरं सर्वं खलिदं ब्रह्म सोहं सोहं न संशयः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुगपद कमल मनाबों जसु कृपा निर्मल मति पावों जसु कृपा निर्मल मति पावों। बोले राम राजा सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सिद्धेश्वर भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, व्यासपीठ की, संत समाज की, विद्वत समाज की, यज्ञ भगवान की। हर हर महादेव। सम्मानित व्यासपीठ, हमारे अति स्नेही और राष्ट्रीय प्रवक्ता मानस के भागवत के, इनकी कथा के बाद कोई कहे कि मठा पी लो, जिसने दूध मीठा पी लिया हो उसे बाबाओं का ये मठा पीने का आदेश हो जाए तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन व्यासपीठ की अपनी मर्यादा है। व्यासपीठ का आदेश भगवान भी मानते हैं, संत भी मानते हैं, सब मानते हैं। बहुत लोग मुझसे परिचित थे, मैं पिछली वर्ष आया था, माताएं भी परिचित होंगी। श्याम बाबू जी गुप्ता जी, इनका बहुत स्नेह है। मेरे अनुज जो अब सिद्धेश्वर धाम के श्रीमंत हैं, आपका अति स्नेह यहाँ तक हमें लाने पर विवश करता है। हम तो एक ऐसे वैरागी संत के शिष्य हैं महाराज, जिन्होंने हम 9 वर्ष उनके चरणों में रहे दतिया में। साधना, तपस्या, मंत्र जाप, जपात सिद्धर जपात सिद्धर जपात सिद्धर न संशय। हमारे मठ दतिया पीठ में तो निरंतर जप की महिमा है। जप करिए, और वही संस्कार हमें मिले। यद्यपि गुरुदेव जब कुछ अस्वस्थ से हुए तो उन्होंने करपात्री जी महाराज के पास हमें धर्म संघ काशी में भेज दिया, रहे उनके पास। इस क्षेत्र में उनके साथ भी भ्रमण का अवसर मिला। कि तो सच तो ये है कि भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। मैं पूज्य गुरुदेव से एक बार, हम बच्चे थे, छोटे थे, तो मैंने पूछा, गुरुदेव हिमालय में तपस्या कर रहे थे, घूमते हुए यहाँ बुंदेलखंड में कैसे आ गए? तो बहुत ही मार्मिक बात है, कथा से जुड़ी हुई है, आपकी कथा से। गुरुदेव ने कहा कि हम हिमालय में तपस्या कर रहे थे। एक दिन एक दिव्य संत के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि तुमको बुंदेलखंड में जाना है। और वो कोई दिव्य संत, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, स्वयं अश्वत्थामा थे, जो चिरंजीवी हैं।
और अश्वत्थामा का संबंध भी झांसी से ही है। द्रोणाचार्य जी महाराज झांसी से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है बागाट, वहां उनकी जन्मस्थली है। अश्वत्थामा की जन्मस्थली भी वही है। आज भी उनका वहाँ स्थान बना हुआ है द्रोणाचार्य जी का। तो वो वहाँ से आए, फिर भगवान घूमते रहे, झांसी आ गए। झांसी में भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा हुई, फिर अश्वत्थामा का दर्शन हुआ। बोले महाराज क्यों लाए यहाँ? कहा इस स्थान पर एक विग्रह है जो उस समय से भूमि में है जब बाबर ने राम जन्मभूमि का मंदिर ढहाया था। उसी समय सिद्धेश्वर भगवान का भी मंदिर और पूरे बुंदेलखंड के हजारों मंदिरों को तोड़ा गया था। तो जैसे राम जी को बचाने के लिए पुजारी सरयू मैया में कूद करके विग्रह लेकर के प्राणांत कर लिया था उन्होंने, वैसे ही यहाँ भी भगवान को भूमि में रखा हुआ है, इनको बाहर निकालो। खुदाई हुई भगवान सिद्धेश्वर बाहर आ गए। उनको पुष्य नक्षत्र में मंदिर बनना था तो उनको स्थापित कर दिया। फिर कहा अब क्या आज्ञा है? फिर जो दतिया पीठ है जहाँ वो भगवान शंकर हैं, वो झांसी के सिद्धेश्वर द्रोणाचार्य जी द्वारा पूजित भगवान का विग्रह है। और दतिया में जो भगवान शंकर हैं वो स्वयं अश्वत्थामा जी द्वारा स्थापित है। फिर वहाँ गए और अश्वत्थामा भगवान परशुराम बगलामुखी के महाउपासक थे, उनसे दीक्षा लेकर के उन्होंने वहाँ साधना की थी पीताम्बरा माई की। वो उनकी तपस्थली थी। कहा तुम यहाँ माई को स्थापित करो, जागृत करो, और ये स्थान भावी भविष्य के लिए देश को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए काम आएगा। जो जो देश की सेवा करने वाले लोग, प्रजा की सेवा करने वाले लोग यहाँ आएंगे, उसको भाई माता की सहायता प्राप्त होगी। तब से हमारे यहाँ निरंतर जप चलता है। और हमको कथा जानते हुए भी कथा कहने का अधिकार नहीं था महाराज। हम कहीं कथा नहीं करते, प्रवचन नहीं करते, लेकिन आज कह देते हैं। व्यासपीठ से ही प्रसंग चला। मध्य प्रदेश की महारानी, मैं संबंध बता दूं, थोड़े और पीछे चला जाऊं तो महाराज भानुमान, जो कौशल, जो आजकल छत्तीसगढ़ कहलाता है, भानुमान की बेटी कौशल्या, उनके एक अनुज थे, वो मध्य प्रदेश के शासक थे। एक युद्ध में उनका वीरगति पाली थी, तो उनके पुत्र सुमंत जी और सुमित्रा जी, भानुमान की, कौशल्या जी और उनके छोटे भाई के सुमंत जी और सुमित्रा जी। भानुमान का जब शरीर नहीं रहा तो सुमंत जी और सुमित्रा जी को भी भानुमान जी ने अपने यहीं रखा। फिर सबको, सब कथावाचकों को पता है कि अवध में विवाह हो गया सब। और जिन श्रृंगी ऋषि के बारे में कहा महाराज, वो भी जहाँ द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है उसे 10 किलोमीटर दूरी पर, 10 किलोमीटर दूरी पर श्रृंगी ऋषि भगवान का जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो एक पहाड़ है बहुत बड़ा, कहते हैं हिरणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। वो जब गिरे, गर्भ से बाहर गिरे, तो पहाड़ बीच से पूरा 2 खंड में बट गया, ऊपर से नीचे तक पूरा कटा है। आज भी लोग वहाँ जाकर के दर्शन करते हैं। और श्रृंगी ऋषि के जो वंशज हैं, 10-15 गांव उसके आसपास हैं, आज भी वहाँ हैं। तो वहाँ से हमारे मखौरा आए थे श्रृंगी ऋषि जी महाराज। तो मैं शत्रुघ्न चरित्र है, उसमें इसका वर्णन है। मेरे पूज्य गुरुदेव से मैंने पूछा कि महाराज और क्या रहस्य है? उन्होंने कहा सुनो,
उसी मध्य प्रदेश की एक राज परिवार की बेटी 5 वर्ष की थी। तो जैसे आप आज राम कथा सुन रहे हैं और राम जन्म का दर्शन किया, और फिर वैसे बच्चा नहीं आया, राजा थे तो स्वर्णमयी प्रतिमा बनाई सुंदर भगवान की, और वो वहाँ से लेकर के आए, और जो उत्सव हुआ, बधाई गाई, तो बच्ची को लगा कि कुछ है। तो उन्होंने पूछा, माँ ये क्या है? उन्होंने कहा, ये भगवान कौशल्या के पुत्र हैं। क्या मेरे पुत्र नहीं हो सकते? कहाँ हो सकते? उस 5 वर्ष की बच्ची के मन में ये बस गया कि भगवान मेरे पुत्र हो सकते हैं। बाद में जिद किया, मूर्ति ले ली। 5 वर्ष की अवस्था से उस मूर्ति को पुत्र रूप में, जैसे गुड्डा गुड़िया खेलते हैं वैसे गुड्डा गुड़िया के रूप में उनसे प्रेम करने लगी। बड़ी हो गई तो माँ ने समझाया कि भगवान है, यहाँ बैठाए जाते हैं, आरती उतारी जाते हैं। कहीं नहीं नहीं, बेटे को जैसे रखा जाता है वैसे ही रखो, आप भेदभाव करती हैं। और बड़ी हो गई तो चर्चा होने लगी कि राजकुमारी तो शायद कुछ एक सोने की मूर्ति लिए रहती है, अपना पुत्र कहती है, इतनी बड़ी हो गई अब भी समझ नहीं आई है। यहाँ तक फिर विवाह का समय आ गया, उनके लिए वर खोजा जाने लगा, और उनके योग्य ओरछा के महाराज का पुत्र जो अनन्य कृष्ण भक्त थे, जो रास पूर्णिमा के दिन भगवान का रास में नृत्य करते हुए इतने भाव विभोर हो गए थे कि देवताओं ने स्वर्ण पुष्पों की वर्षा की। वो स्वर्ण पुष्प आज भी वहाँ उसी राजवंश के खजाने में है, उनमें आज भी खुशबू आती है। इस कोटि के कृष्ण भक्त थे। तो सोचा ये बहुत अच्छे योग्य हैं, चलो मेरी बेटी भक्त राम की है, ये कृष्ण के भक्त हैं। विवाह संपन्न हो गया। कन्या ने कहा कि मैं अपने पुत्र को लेकर के ही जाऊंगी, पुत्र को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। तो बरातियों में लगा कि बेटा भी है इसको, तो थोड़ा संदेह हुआ। वो रोने लगी। जब विदा हुई, डोली में बैठाई गई, मेरे बेटे को लाओ, मेरे बेटे को लाओ। तो बड़ा असहज स्थिति हो गई। जल्दी से माँ गई अंदर से, उनके भगवान को ले आई, तो ये आपके पुत्र हैं। तब लोगों को शांति हुई, ये तो विग्रह है भगवान की। और उनको लेकर के ओरछा आ गई। माताओं, भक्ति कितनी प्रबल हो सकती है, भक्ति इस कलयुग में भी कितनी फलवती हो सकती है, इसका उदाहरण है वो रानी गणेश कुमार। धीरे धीरे करके भगवान की कृपा हुई, आगे समय बीतता गया और उनके 9 पुत्र हुए, लेकिन बड़ा बेटा भगवान ही रहे। एक पुत्र हुआ का परिचय कराती है, तुम्हारे बड़े भाई हैं, पहले बड़े भाई को देख, कुछ भी आया पहले बड़े भाई को देख के आओ, फिर ये तुम्हारा है। 9 हो गए, 9 को पता है ये हमारे बड़े भाई हैं। बाबर ने यहाँ राम जन्मभूमि का मंदिर ढा दिया, समकालीन है। थोड़े समय भगवान की प्रेरणा हुई, माता मैं तो सरयू में डूब गया। रानी ने महाराज से कहा, महाराज मुझे अवध जाने की अनुमति दे दीजिए, मैं भगवान मेरे वहाँ स्नान कर रहे हैं। कहा वहाँ तो बाबा ने सब ढा दिया, कुछ नहीं बचा, तुम क्यों जा रही हो? कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, हट करके किया। तो एक भेजा उन्हें पुलिस राजसी सुरक्षा में, अयोध्या आई। कुछ दिन ढूंढती रही, भगवान नहीं मिले, कहाँ होंगे। फिर एक दिन सोचा कि राजा को कह के आई थी हम पतिदेव को कि भगवान को लेने जा रही है, यहाँ तो भगवान नहीं मिल रहे हैं, तो मेरा जाना व्यर्थ है। और वो सरयू मैया में छलांग लगा दी। ये बिल्कुल सत्य घटना है जो लिखित है। और फिर हनुमानगढ़ी के हनुमान जी ने भी छलांग लगा दी। सहायता करी, मूर्तियां मिल गई, मैया को बाहर निकाल लाए रानी साहब को, और मूर्तियां भी बाहर हनुमान जी निकाल लाए। बड़ी प्रसन्न हुई, रथ पर सजाया गया पुष्य नक्षत्र में।
अयोध्या से पैदल नंगे पैर जितने समय पुष्य होता था उतने समय ही रथ चलता था, रानी साहब पैदल चलती थी। ओरछा ले गई। बड़े वैभव के साथ भगवान वहाँ पहुँचे तो राजा ने कहा कि कहाँ बैठाओगी? उन्होंने कहा पुष्य पुष्य नक्षत्र में मंदिर बनेगा, उसी में बैठेंगे। तो भगवान ने कहा कि माता बहुत परेशान कर लिया, अब तो मैं जहाँ बैठ के जाऊंगा वहाँ से नहीं उठूंगा। अरे कैसे नहीं उठोगे तुम? अपने महल में जहाँ रसोई होती थी उस स्थान पर भगवान को बैठा दिया। आज भी भगवान वहाँ बैठे हैं। सबने कोशिश कर ली, पुष्य पुष्य नक्षत्र में भगवान का एक मंदिर बना, उसे चतुर्भुज मंदिर कहते हैं, वहाँ नहीं गए, माता के ही महल में बैठे हैं। बाद में युवराज बनाने की बात आई तो रानी साहब ने कहा मेरा तो बड़ा बेटा यही है महाराज, बना दीजिए। महाराज ने कहा युवराज ही नहीं, अब मैं राजा ही बना हुआ। और पूरा बुंदेलखंड का राज 24 जनपद आते हैं उसमें, ऐसा वैभवशाली राज्य उन्होंने भगवान को तलक किया और राम को राजा बना दिया। आज भी राम राजा रूप में भगवान वहां विराजमान है। ये इस राम जन्म की कथा का महात्म्य है, प्रभाव है, किसके मन में कब पड़ जाए। आज भी भगवान को वहां सलामी दी जाती है। राजा साहब छोड़ करके चले गए, अपने पुत्रों को अलग अलग जिलों में दूसरी जगह बसा दिया। स्वयं महाराज वृंदावन चले गए। गोसाई थे, जितने राजा गोसाई थे झांसी के, वो भी चले गए, व्यास भी चले गए। तो सोचो इतना बड़ा प्रभाव भगवान की कथा का है। वो बहुत छोटे राजा नहीं थे। बाद में रानी साहब ने कनक भवन अयोध्या का उन्हीं का है, उन्हीं ने बनवाया। फिर कहा जानकी जी को कैसे नहीं हुआ? फिर जनकपुर में जो जानकी महल है वो हमारी रानी का है। आज भी वही मालिक हैं, कनक भवन की भी वही मालिक है और जनकपुर के जानकी महल की भी वही मालिक है। और महाराज ने रंग लक्ष्मी मंदिर बनवाया वृंदावन में, जो सबसे 81 मन सोना दान दिया उसमें। केशव देव मंदिर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उनके पुत्र ने बनवाई, बड़े पुत्र ने, भीर सिंह देव ने, जिसे बाद में तोड़ दिया गया। आज जहाँ ईदगाह बना है वो वीर सिंह देव ने, महाराज उन्हीं मधुकर, उन्हीं माता गणेश की कुंवर के बड़े बेटे ने बनवाई। तो इतने उनके पुत्र भी इतने बलवान और शक्तिशाली थे, ऐश्वर्यशाली थे। लेकिन 9 पुत्र होते हुए भगवान राजा हैं आज। 9 पुत्र होते हुए पूरी संपत्ति भगवान को दान कर दी। ऐसा वैभवशाली इतिहास यदि किसी का है तो केवल आज जो जन्म की कथा आपने सुनी है, इस जन्म की कथा के एक प्रभाव के कारण आज हम रानी गणेश कुंवर को प्रणाम करते हैं, महाराज मधुकर साहिब को प्रणाम करते हैं। मेरे गुरुदेव ने कहा मैं इसीलिए हिमालय छोड़ करके दतिया आ गया कि कम से कम यहाँ से समय मिलेगा तो ठाकुर को प्रणाम करने जाऊंगा, साधना भी करूंगा और भगवान की भक्ति को भी नमन करूंगा। इसलिए महाराज जी हिमालय से दतिया में निवास करने लगे। आज भी वहाँ निरंतर जप होता रहता है, जब कभी आपको समय मिले। और वहाँ ऐसे एक नहीं देवी है, भगवती पीताम्बरा है, भगवती धूमावती है, दोनों का अलग अलग प्रभाव। एक राज्य देती है, राष्ट्रपति से लेकर के ग्राम प्रधान तक जाते हैं। और चमत्कारी है इस युग में, जो जाता है लेके ही आता है कुछ न कुछ। दूसरी माता धूमावती है। जब चाइना ने युद्ध किया, भारत की संपत्ति हड़प ली, बहुत आगे उत्तराखंड तक आ गया था, तब राष्ट्र रक्षा यज्ञ हुआ वहाँ धूमावती माता को प्रकट किया भगवान ने, गुरुदेव ने। और आश्चर्य है, रिकॉर्ड है भारत की उसमें कि चाइना का स्टेटमेंट था कि चाइना की सेना ने कहा कि ऐसा लगा कि लाखों टार्च पहाड़ के ऊपर चढ़ती आ रही है। चीन की सेना पीछे चली गई। महाराज ने कहा कि अभी और रोको 2 घंटे। नेहरू जी ने कहा नहीं महाराज, हमारी जमीन मुक्त हो गई है, अब बस यज्ञ की पूर्णाहुति कर दीजिए। और पूर्णाहुति कर दी, उसके कारण कुछ जमीन आज भी चाइना के पास रह गई, तिब्बत रह गया। ये चमत्कार इसी समय का है। तो धूमावती माई के दर्शन करने भी जो जाता है वो शनि के प्रकोप से हो,
शत्रुओं के प्रकोप से हो, किसी भी प्रकार का प्रकोप यदि उसके ऊपर है तो तत्काल उसकी रक्षा करती है वो। ऐसी दो महाशक्तियाँ वहाँ विराजमान हैं। आप लोग जब समय मिले तो दतिया जरूर जाइए। जिस रानी की कथा मैंने सुनाई, रानी गणेश कुंवर जी की, उनके दर्शन करने आप जरूर जाइए। राम राजा वहाँ विराजमान है। जो राम जन्मभूमि की मूल मूर्तियाँ हैं वो ओरछा में विराजमान है। तो ये हमारा छोटा सा गुरुदेव की कृपा से हमें प्रसाद मिला था, क्योंकि आज मेरा मन बहुत आह्लादित हो गया था राम जन्म की कथा सुनकर। तो सोचा अपने रानी की कथा ही सुना दूं आपको। माताओं, आप में अपार शक्ति है। एक ही बाहम जगत नित्य दुत्रिया का मामा पड़ा। परम सत्ता एक ही माँ जगदम्बा हर नारी में विराजमान है, कन्या से लेकर बूढ़ी माता तक। हमारे बुंदेलखंड में तो हम बेटी के पैर छूते हैं, छोटी से बेटी से लेकर के बूढ़ी माई तक। यदि वो कहीं हमारे गांव की बेटी है तो हम सब पैर छूते हैं उसके। बकाया पूरे देश में बेटी पिता के पैर छूती है, बड़े भाई के पैर छूती है, लेकिन बुंदेलखंड में ऐसा नहीं है। पूरे बुंदेलखंड में जब भगवती पीताम्बरा जी की ऐसी कृपा है, माता गणेश कुंवर की ऐसी कृपा है कि हमारे छोटी 5 साल की बेटी है तो भी हम 70 साल के उनके पैर छुएंगे। 70 साल की हमारे गांव की बेटी है तो पूरा गांव उसके पैर छुएगा। ये परंपरा आज भी हमारे यहाँ है। आप में भगवती का दर्शन होता है, हर माता में भगवती का दर्शन हम लोग करते हैं। इसीलिए वहाँ भगवती की इतनी सिद्धि है, इतनी शक्ति है। आप सब पधारें। बहुत समय नहीं लूँगा, बधाई हमें भी सुनना है। वो तो आज्ञा हो गई थी तो हमने सोचा क्या सुनाए, कथा सुना आती नहीं है। कथाएं तो बहुत आती, कहना नहीं आता। इन जैसा हम गा नहीं पाते। हमारे गुरुजी ने मास्टर लगाया हमें, 1 साल तक हारमोनियम सिखाई, बाद में हमको सरगम पूरी नहीं आई। तो गुरुजी ने कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमने कहा ठीक है, आपकी इच्छा नहीं है तो उनके जप करो। जपा सिद्धर जपा सिद्धर जपा सिद्धर न संशय। निरंतर जप करिए। जिनको माँ शारदा की कृपा हो जाए भजन गाइए, भक्त बनिए। चित्रांशु जी महाराज जैसे भारत के श्रेष्ठ वक्ता बनिए। लेकिन जिनको संगीत नहीं आता वो क्या करेंगे, वो हमारी तरह जप करें। निरंतर जप करिए। आप जिससे जो कह देंगे हमारी गारंटी है वो आपकी ही वाणी सत्य हो जाएगी। जप में इतनी महिमा है। इन्हीं शब्दों के साथ बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राम राजा सरकार की, बालक कृष्ण की। हर हर महादेव।